दोस्तों को बताएं, अपने फ्रेंड्स को बताएं कि क्लास में आना है। अवंती फेलोज की क्लास में जरूर से जरूर जाना है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम समझा दो सर। लाइमन, बैलमर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड, ये तीन सीरीज होती हैं बेटा। n = 1 है तो लाइमन, 2 है तो बैलमर, n = 3 है तो पास्चन। अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से n = 1 में आ रहा है तो उसे बोलते हैं लाइमन सीरीज। हाँ, अगर डिलीटेड हो गया है तो अच्छी बात है। जो टॉपिक है थियोरेटिकल पार्ट एग्जाम में बहुत कम आएगा। मोस्टली क्या आएंगे? न्यूमेरिकल्स आएंगे। मोस्टली क्या आएंगे? न्यूमेरिकल्स। सो यू हैव टू लर्न अबाउट न्यूमेरिकल्स। ठीक है बच्चे। सो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस आप करो मैक्सिमम से मैक्सिमम, एंड देन यू विल बी परफेक्ट। और सबसे और सबसे ज्यादा जो बेटा इम्पोर्टेंट है ना टॉपिक, वो क्या है? क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर बेटा आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है। हाँ प्रतिमा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है? बेटा यही होता है कि मान लो कोई बॉडी हमारे पास, अगर वो खुद के स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट एमिटेड बाय एनी हीटेड ऑब्जेक्ट, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जो कि बहुत गर्म है, तो उसकी हीटिंग के कारण जो रेस प्रोड्यूस हो रही हैं, उन रेस के प्रोड्यूस होने से जो स्पेक्ट्रम बन रहा है, स्पेक्ट्रम इज अ व्हाट? विबग्योर। सो वो स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है। और ब्लैक बॉडी क्या होता है? ब्लैक बॉडी वो होता है कि इंसिडेंट विजिबल लाइट विल बी एब्जॉर्ब्ड अदर देन रिफ्लेक्टेड। मतलब क्या होता है कि सरफेस विल अपीयर ब्लैक। मान लो हमने हमने क्या हम क्या करते हैं, मान लो हमने रेड कलर की कोई लाइट हमने डाली किसी ऑब्जेक्ट की तरफ, तो वो जो डाल रहे हैं वो वाली रेस को एब्जॉर्ब नहीं करता है, किसी और कलर की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसे हम बोलते हैं, जिसके कारण नहीं हमारी जो सरफेस होती है वो हमें ब्लैक शो करती है। दैट इज द फंडा ऑफ द ब्लैक बॉडी। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडिएशन? कि हीटेड ऑब्जेक्ट कोई भी रेस को प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज द रेडिएशन। ठीक है। बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। सारे बच्चे पेन कॉपी लेके बैठेंगे, दिमाग की बत्ती खोल लेंगे, आंख खोल लेंगे, नाक खोल लेंगे, कान खोल लेंगे, सब कुछ खोल लेंगे। ठीक है। और सवाल को सॉल्व करेंगे। सो पहला सवाल बेटा आपकी स्क्रीन के सो बेटा पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ये वाला। होपफुली सारे बच्चे सही जवाब देंगे मेरे को, तो मुझे जान के अच्छा लगेगा। ठीक है। चलिए। तो आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। कोई भी बच्चा क्लास से नहीं जाएगा जब तक कि हमारी क्लास खत्म ना हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर। बच्चों कोई भी बच्चा पोल में आंसर ही देगा, कोई बच्चा चैट में आंसर नहीं देगा। अरे बालक, पोल में देना है, पोल में आंसर देना है, पोल में। सारे बच्चे आंसर देंगे पोल में, कोई बच्चा अंट संट आंसर नहीं देगा, वरना बहुत मारेंगे हम उसको, बता रहे हैं। हाँ चलिए, पोल क्रिएट हो चुका है। सारे बच्चे देंगे पोल में आंसर फटाक से। जितने बच्चे क्लास में हैं सारे पोल में देंगे जवाब, सारे, है ना? बच्चों वेलकम, नए नए बच्चों का वेलकम। और सारे बच्चों के सामने स्क्रीन पर एक सवाल दिख रहा है बेटा। ओके श्रेया, वो हर बच्चा जवाब देगा मुझे।
हर बच्चा मुझे जवाब देगा, होपफुली जवाब देगा। आई रिक्वेस्ट यू टू पार्टिसिपेट इन द पोल। भाई पोल में तो करोगे ना क्रिएट। ओके, चलो देखते हैं कितने बच्चों ने जवाब दिया मेरे को। ओके, 36 वोट मेरे पास आए हैं। सारे बोलो, सारे सारे बोलो जय माता दी। भाई जल्दी करो जल्दी, फटाफट दो आंसर फटाफट। मेरा पेन कहाँ भाग गया, मेरा पेन। अरे मेरे को लिखना है भाई, पेन कहाँ चला गया मेरा, ये रहा। ओके, सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का जो आंसर है वो क्या है, वो है बी। वो है बी, हाँ सही बात है। बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। कैसे? बी इज द करेक्ट आंसर, सही बात है। भाई देखो, होता क्या है, पीरियोडिक टेबल कैसे अरेंज हुई है। पीरियोडिक टेबल बेटा कैसे अरेंज हुई है, इट इज ऑल द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। क्यों? ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम और बोरोन। ये क्या है, जैसे जैसे मैं पीरियड में आगे बढ़ता हूँ, जैसे जैसे मैं ग्रुप में आगे बढ़ता हूँ, ये लिथियम, हलीना, यार क्या हो रहा है ये। हम्म, ली ना, के, रब, से, फरियाद। राइट। अब देखो, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3। कितना होता है सोडियम का, 11। कितना होता है पोटेशियम का, 19। है ना? तो इतना ही हमें याद रखना है, बाकी हमें याद रखनी भी नहीं है। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, वैसे वैसे एटॉमिक नंबर आगे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो ध्यान रखना हमेशा कि ऑल द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, नॉट एटॉमिक मास, नॉट एनी अदर टर्म्स। हेलो हेलो। अरे, अरे बालक, एटॉमिक नंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में कोई कॉन्सेप्ट था नहीं बताने के लिए, इसलिए मैंने बताया नहीं। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन इट इज। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड का जवाब देंगे सारे बच्चे पोल में। आई एम क्रिएटिंग पोल, आई एम क्रिएटिंग पोल, आई एम लॉन्चिंग अ पोल। सारे बच्चे पोल में देंगे जवाब। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। या ना, इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से पढ़िएगा, आपको बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। हाँ भाई, पोल में दो आंसर, पोल में सोच लो आराम से जवाब, फिर दो जवाब। अरे वाह। हम्म, ओनली 7 वोट आए हैं अभी तक, 7 वोट। 8। भाई बी और सी में रेस है, ए बी और सी में रेस है। किसका साइज बड़ा होगा, एलिमेंट्स के साइज को कंपेयर करना है। एलिमेंट्स के साइज को कंपेयर करना है। ओके, आई गॉट 31 वोट, बट आई नीड 50 वोट, प्लीज गिव मी वोट। प्लीज बच्चों गिव मी वोट। आई नीड 50 वोट वे, आई नीड 50 वोट।
अनु बेटा मैंने बोला ही नहीं अभी तक कुछ, तो मेरी आवाज़ कैसे आएगी? और मेरी आवाज़ अगर कम आ रही है तो प्लीज़ यूज़ ईयरफोन एंड देन ट्राई टू लिसन मी। ओके बच्चे, चलिए हम करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखो, हमारे पास में 4 एलिमेंट हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर। हाँ सर सही बात है। समझो मेरी बात को ध्यान से। पीरियोडिक टेबल कैसे होती है? ऐसे होती है। यहाँ पे होता है एस ब्लॉक, यहाँ पे होते हैं डी ब्लॉक, और यहाँ पे होते हैं पी ब्लॉक। राइट। इसको बोलते हैं बेटा पीरियड। इसे क्या बोलते हैं? पीरियड। और इसे बोलते हैं बेटा ग्रुप। सो ग्रुप में हम बढ़ते हैं टॉप से बॉटम, और जो होता है पीरियड उसमें हम बढ़ते हैं आगे लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट। ठीक है। अब पहला जो पॉइंट है वो क्या है? पीरियड में लेफ्ट से राइट बढ़ने पर साइज क्या होता है? कम होता है। क्योंकि, क्यों होता है? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि बेटा न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज, क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज बढ़ जाता है। सर न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कैसे बढ़ जाता है? जब हम लेफ्ट से राइट बढ़ते हैं तो बेटा ऐसे बढ़ जाता है। हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे? 2s1, 1s2, 2s1 फॉर द लिथियम, 2s2 बेरिलियम, 2p1 बोरोन, 2p2 कार्बन। आप चेक कर सकते हो बेटा कि इन चारों एलिमेंट में जो नंबर ऑफ शेल है वो क्या है? सेकंड शेल है। वो क्या है बेटा? सेकंड शेल है। शेल रिमेन्स कांस्टेंट, बट बट क्या चेंज क्या हो रहा है? बट प्रोटोन नंबर ऑफ प्रोटोन इज चेंजिंग। नंबर ऑफ प्रोटोन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। तो जब मैं ये वाला डायग्राम बनाऊंगा तो मैं इसमें क्या ऑब्जर्व करता हूँ कि सेकंड सेल में इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ रहे हैं बहुत ही। सेल तो कांस्टेंट ही है बेटा, सेल तो कांस्टेंट ही, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो उससे क्या हुआ? बट यहाँ पर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा बेटा? तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? बढ़ जाएगा। और न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से क्या होगा? इसकी पावर बहुत बढ़ जाएगी। न्यूक्लियर चार्ज की पावर बेटा बढ़ जाएगी। न्यूक्लियर चार्ज की पावर बढ़ जाएगी तो क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगाएगा अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगाएगा अट्रैक्शन और बाहरी सेल को अपनी तरफ खींच लेगा। क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज की पावर क्या हो गई है? ज्यादा हो गई है। इलेक्ट्रॉन श्रिंक हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन श्रिंक नहीं होता बेटा, बेटा इलेक्ट्रॉन कभी श्रिंक नहीं होता है, शेल श्रिंक होता है, शेल श्रिंक होता है। तो ये वाला शेल लगभग यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से। अपॉन इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा और साइज कम हो जाएगा। साइज नापते कैसे हैं? न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट शेल तक रेडियस कम हो गई, रेडियस कम हो गई तो साइज कम हो गया। इसलिए बोलते हैं बेटा हमेशा लेफ्ट टू राइट जाने पर एटम का साइज कम हो जाता है। बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट में क्या होता है बेटा? जब हम ग्रुप में जाते हैं टॉप से बॉटम, जब भी बेटा हम ग्रुप में टॉप से बॉटम जाते हैं तो क्या होता है? तो साइज बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि क्योंकि बेटा सेल बढ़ जाता है। सर सेल कैसे बढ़ जाता है? ऐसे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये तीनों एलिमेंट एक ग्रुप में लाई करते हैं। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? आउटर मोस्ट सेल का 2s1, इसका होता है 3s1, इसका होता है 4s1। ठीक है। आप चेक कर सकते हो कि सेल चेंज हो रहा है सेकंड, थर्ड, फोर्थ। और अगर मैं इसे बनाऊंगा डायग्राम इस तरीके से, मैंने मान लिया ये है सेकंड सेल, मैंने मान लिया ये है थर्ड सेल, मैंने मान लिया ये है फोर्थ सेल।
तो आप चेक कर सकते हो कि न्यूक्लियस के रेस्पेक्ट में शेल की डिस्टेंस बढ़ रही है। सेल की डिस्टेंस बढ़ रही है तो रेडियस बढ़ रही है, रेडियस बढ़ रही है तो एटम का साइज बढ़ रहा है, एटम का साइज बढ़ रहा है। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना आपको कि सेल के बढ़ने से ग्रुप में एटम का साइज बढ़ जाता है। क्लियर? तो मैंने आपको दो बातें बोली कि ग्रुप में टॉप से बॉटम जाने पर साइज बढ़ता है, पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर साइज कम हो जाता है। इन दोनों बातों को दिमाग में फिट कर लो, इन दोनों बातों को खोपड़ी में फिट कर लो। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। आप देखिए कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर की पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में क्या पोजीशन होती है। कार्बन यहाँ पे होता है, नाइट्रोजन बेटा यहाँ पे होता है, फास्फोरस इसके नीचे होता है और सल्फर यहाँ पे होता है, ऑक्सीजन के नीचे होता है। अब हमें ऑक्सीजन सवाल में दे नहीं रखा है तो मैंने उसको रफ कर दिया। क्लियर? अब लगाओ दिमाग, अब दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। ये है पीरियड, ये क्या है बेटा, पीरियड। और ये क्या है बेटा, ग्रुप। क्या है, ग्रुप। समझे बात को? अब एक बात मैं बोल सकता हूँ कि कार्बन और नाइट्रोजन दोनों एक पीरियड में लाई करते हैं, इस तरह से लेफ्ट से राइट एक ही पीरियड में लाई करते हैं। कार्बन नाइट्रोजन एक पीरियड में है, फास्फोरस सल्फर भी एक ही पीरियड में, इस तरह से एक ही रो में है ना। तो मुझे मालूम है कि पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर साइज क्या होता है, कम होता है। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ वैसे वैसे साइज कम हो रहा है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि नाइट्रोजन का साइज कम होगा कार्बन से। सारे बच्चे एक ही बार में समझ लेना, एक ही बार में पूरा बता रहा हूँ, ध्यान से अच्छे से पूरा कर रहा हूँ मैं एक्सप्लेन। फास्फोरस और सल्फर दोनों एक ही पीरियड में लाई करते हैं, इसीलिए क्या होगा, मैं बोल सकता हूँ कि सल्फर का साइज कम होगा फास्फोरस से। बात समझ में आई क्या? मैंने दो बातें निकाल ली, कार्बन का साइज एन से ज्यादा है, फास्फोरस का साइज सल्फर से ज्यादा है। अब बात यहाँ फंस गई कि इन दोनों में तो आ गया रिलेशन, बट सर कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर में से कौन बड़ा? मैं ये चेक कर सकता हूँ कि ये दोनों एलिमेंट और ये दोनों एलिमेंट एक ही ग्रुप में लाई करते हैं, एक ही ग्रुप में लाई करते हैं। और मुझे पता है ग्रुप में टॉप से बॉटम जाने पर साइज क्या होता है, बढ़ जाता है। तो फास्फोरस सल्फर का साइज कार्बन और एन दोनों से बड़ा होगा। मैं बोल सकता हूँ कि सल्फर, फास्फोरस का साइज कार्बन और नाइट्रोजन से बड़ा होगा। और इन दोनों में बड़ा कौन होगा, कार्बन होगा। और इन दोनों में बड़ा कौन होगा, सल्फर होगा। क्या मेरी ये वाली बात, नहीं उल्टा लिख दिया मैंने। हाँ, सल्फर एंड फास्फोरस। क्या मेरी इस बात में किसी बच्चों को डाउट, क्या मेरी इस बात में किसी बच्चों को डाउट समझ में आया कि नहीं? प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। ओके। फास्फोरस का साइज सल्फर से बड़ा होगा क्योंकि फास्फोरस और सल्फर दोनों एक ही पीरियड में लाई करते हैं, है ना। दोनों एक ही पीरियड में लाई करते, नहीं नहीं बेटा, करेक्ट आंसर द बी, बी, बी फॉर बॉम्बे, नॉट सी, है ना। दोनों एक ही पीरियड में लाई करते हैं, इसीलिए सल्फर का साइज छोटा होगा फास्फोरस से। क्योंकि क्योंकि लेफ्ट से राइट जाने पर साइज कम हो जाता है। जितना ज़्यादा आप आगे बढ़ोगे पीरियड में, एलिमेंट का साइज उतना ही कम होता जाएगा। ग्रुप में आप नीचे आओगे साइज बढ़ता चला जाएगा। कार्बन और नाइट्रोजन छोटे होंगे दोनों ही, फास्फोरस और सल्फर दोनों से। हाँ नंदिनी बेटा, वही तो कर रहा हूँ मैं। आई एम एक्सप्लेनिंग इट अगेन। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, करेक्ट ऑप्शन द डी, नॉट बी। डी इज द करेक्ट आंसर।
उषा बेटा मैंने बताया था, दोबारा से बताया, दोबारा बताया, दोबारा। जस्ट कंपेयर द एलिमेंट कार्बन और नाइट्रोजन। 2 मिनट के लिए सब कुछ भूल जाओ। 2 मिनट के लिए यहाँ पे देखो दोबारा से। कार्बन और नाइट्रोजन सिर्फ दिख रहे हैं यहाँ आपको। हाँ, हाँ श्रेया बेटा, डी इज द करेक्ट आंसर। कार्बन और नाइट्रोजन, इन दोनों में से बड़ा कौन होगा? सोचो। फास्फोरस और सल्फर को छोड़ दो। कार्बन और नाइट्रोजन दोनों बड़ा कौन होगा? कार्बन। क्यों? क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन में से नाइट्रोजन लेफ्ट राइट में आता है, सी पहले आता है, हो गया बड़ा। फास्फोरस और सल्फर में बड़ा कौन होगा? फास्फोरस होगा। होगा। ठीक है। अब 2 मिनट के लिए समझो ऐसे, यहाँ पे ध्यान दो। नाइट्रोजन और फास्फोरस में बड़ा कौन होगा? नाइट्रोजन और फास्फोरस में बड़ा कौन होगा? फास्फोरस होगा। समझो ऐसे। नाइट्रोजन और सल्फर में बड़ा कौन होगा? सल्फर होगा। क्योंकि नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में सल्फर भी ग्रुप में लाई करता है ना बेटा? कि रेस्पेक्ट में, नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में भी इट विल लाई इन द ग्रुप, है ना? सो जो मैंने बताया ना कि उसका साइज बड़ा हो जाएगा ग्रुप में, दैट्स वाई आवर आंसर इज द परफेक्ट। ओके। ओके देन, अब बढ़ते हैं आगे। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा बेटा डी। उषा बेटा, क्या आपको मेरी बात समझ में आई? उषा सिंह। उषा, उषा आपको मेरी बात समझ में आ गई ना अभी तो? अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ सवालों में। अब मैं बेटा सवाल में आगे बढ़ रहा हूँ। ओके। हाँ लक्ष्मी, आपको आपको पीरियोडिक टेबल ही याद करनी पड़ेगी। पीरियोडिक टेबल भी बेटा आपको याद करनी पड़ेगी। डेफिनेटली आपको याद करनी पड़ेगी बेटा। बिना पीरियोडिक टेबल को याद किए आप केमिस्ट्री कभी भी नहीं सीख सकते। पीरियोडिक टेबल, मोल कॉन्सेप्ट में एटॉमिक नंबर्स वगैरह का आप कभी भी याद किए बिना नहीं सीख सकते। CNPF बेटा इसका करेक्ट आंसर दे रखा है डी। देख लो अब, ये होगा, ये वाला नहीं, डी होगा, डी आंसर। NCSP, NCSP, डी है, डी। बच्चों इसका सही आंसर डी है बेटा। बच्चों इसका सही आंसर डी है। बी इसका सही आंसर नहीं है। नाइट्रोजन का साइज कम होगा कार्बन से, है ना बच्चों? एन सी से बड़ा नहीं होगा ना, सी एन से बड़ा होगा बालक। हाँ, करेक्ट आंसर द डी। सुमन देवी ने सही बोला, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए पढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। प्लीज, सारे बच्चे बताएंगे। रिया बेटा इसका जवाब दीजिए। The ionization enthalpy of nitrogen is more than that of oxygen molecules because of, why? Ionization enthalpy of nitrogen is more than that of oxygen. Why? बेटा मैं पोल को क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है? और सारे बच्चे मुझे इसका जवाब देंगे फटाफट। या लॉन्च कर दिया है मैंने। उषा प्लीज चैट बॉक्स में जवाब ना दें। प्लीज बेटा जवाब दें पोल में। बच्चे पढ़ते नहीं हैं आप लोग, है ना? स्कूल में क्या पढ़े हो तुम लोग?
स्कूल में आप नहीं पढ़ाया कुछ भी आपको, इसीलिए बोलते हैं आपको अवंती फेरोज की क्लास में आया करो। खासकर अलकेंद्र सर की क्लास में जरूर आना है। खासकर अलकेंद्र सर की क्लास में डेफिनेटली आना है ना। देखो मैक्सिमम बच्चे का जवाब गलत आ रहा है इसमें। 24 वोट मिले हैं मुझे, 24 में से 18 वोट गलत है। कहाँ कर रही हो बे? पढ़ते नहीं हो का? स्कूल में कुछ पढ़ाया नहीं? यस देवी प्रसाद, आई एम अलकेंद्र सिंह। प्रसाद जी, आई एम अलकेंद्र सिंह। हेलो गाइस, प्लीज टेल मी द करेक्ट आंसर। चलिए हम सिखाते हैं आपको। नहीं बच्चों, इसका करेक्ट आंसर है बी। बी इज द करेक्ट आंसर। नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है ऑक्सीजन से। समझते हैं यहाँ पर। पहले बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एलिमेंट्स वैलेंस सेल। ठीक है बेटा, ओके। अब जरा समझो, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2, 2s2, 2p3। होता है कि नहीं होता? हाँ सर होता है। अब जरा सोचो, 2p3 में 2p3 के इलेक्ट्रॉन्स कैसे ओरिएंट होते हैं? सर होते हैं इस तरीके से। हाँ सही बात है। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स कैसे ओरिएंट होते हैं बेटा? 1s2, 2s2, 2p4 होते हैं। हाँ सर होते हैं। और ऑर्बिटल में ये कैसे आएगा? इस तरीके से, 1 2 3 4। राइट। मेरे मेरा एक पॉइंट हर बच्चा दिमाग में फिट कर लेगा। क्या? कि हाफ फील्ड और फुली फील्ड ऑर्बिटल इज हाईली स्टेबल। इज हाईली स्टेबल। राइट। सर हाफ फील्ड क्या होता है? हाफ फील्ड बेटा ये होता है जो कंप्लीटली एक एक इलेक्ट्रॉन हर शेल में भरा हुआ है। सर फुली फील्ड क्या होता है? वो ये होता है कि पूरा पेयर्ड है, पूरा फुल्ली पैक्ड है। ये है फुल्ली फील्ड। ठीक है बेटा। अब जरा सोचो कि ये हाईली स्टेबल होते हैं। अब मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है यहाँ से और निकालना है यहाँ से। तो दोनों बातों में फर्क क्या है? दोनों बातों में फर्क ये है बेटा कि जब आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे ना नाइट्रोजन में से, तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा इलेक्ट्रॉन? अरे भाई, वो पहले से ही स्टेबल है। नाइट्रोजन बेटा पहले से ही स्टेबल है। वो पहले से ही खाना खा के बैठा हुआ है, पेट बैठा हुआ है, पेट भर के अच्छे से। उसे आप एक रोटी और दोगे तो वो मना कर देगा, बोल देगा मुझे नहीं खानी। लेकिन ऑक्सीजन का पेट अभी भरा नहीं है, उसको इलेक्ट्रॉन्स की और भूख है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स की भूख है, या बोलो आप इलेक्ट्रॉन्स देना नहीं चाहता है ना। आई ई मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को निकालना। सो जो ऑलरेडी स्टेबल होता है वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत टफ होता है, बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ना। सो इसीलिए हम बोलते हैं कि नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से। क्योंकि नाइट्रोजन इज ऑलरेडी स्टेबल। स्टेबल क्यों है? क्योंकि उसका हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज हाईली स्टेबल देन द अदर्स। Oxygen is not a half filled or fully filled. That's why it that's why oxygen can give easily electron, right? Okay. So it is the correct reason. Extra stability of the half filled p orbital. Half filled p orbital is the correct answer. ध्यान रखना बच्चों हमेशा, ionization energy is the reciprocal to the size.
जितना साइज छोटा होगा आई ई की वैल्यू उतनी ही बड़ी होती है, क्योंकि छोटे साइज में से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ होता है। बड़े साइज के ऊपर बड़े साइज के ऊपर अट्रैक्शन कम होता है न्यूक्लियस का, इसीलिए इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है। छोटे साइज के इलेक्ट्रॉन क्या एलिमेंट के ऊपर अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, इसीलिए वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ होता है। तो साइज बढ़ेगा तो आई ई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? ये तो एक मैं बेसिक आइडिया दे रहा हूं आपको आई ई वैल्यूज का। इसीलिए हम बोलते हैं, एक्सेप्शनली बोलते हैं कि नाइट्रोजन का साइज छोटा होता है कार्बन से, लेकिन फिर भी लेकिन फिर भी उसकी आई ई की वैल्यू कार्बन से ज़्यादा होती है, और उसकी वैल्यू ऑक्सीजन से भी ज़्यादा होती है। तो अगर आपसे कोई बोले कि कंपेयर करो बेटा कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की आई ई की वैल्यू, तो क्या बोलोगे? नाइट्रोजन की होगी मैक्सिमम, फिर कार्बन और ऑक्सीजन में से किसका साइज छोटा? ऑक्सीजन का। तो ये आएगा सेकंड नंबर पे और ये जाएगा थर्ड नंबर पे। ऐसे मत बोल देना सर लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, साइज कम हो रहा है तो आई की वैल्यू बढ़ रही है, और तुरंत बोल दिया ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। नाइट्रोजन की आई की वैल्यू ज्यादा होती है ऑक्सीजन और कार्बन से। क्यों? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ द हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल्स। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ द हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल्स। हमेशा ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स बिलोंग टू विच ग्रुप? हम्म, बहुत सारे बच्चों ने जवाब सही दिया है। भाई सारे बच्चे बोलो। भाई मैं इतनी एनर्जी लगा रहा हूँ बोलने में, इतना बोल रहा हूँ पढ़ाने में आपको, तो प्लीज डू एफर्ट, प्लीज 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 ट्राई टू एफर्ट, है ना? मैक्सिमम बच्चों ने जवाब सही दिया है। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स बिलोंग टू द फर्स्ट ग्रुप। इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। सही बात है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं नॉन मेटल, और ऑल द नॉन मेटल्स शुड हैव नेगेटिव चार्ज, शुड हैव नेगेटिव चार्ज, बट एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैव metals, and these metals have what? Have the positive charge, have the positive charge। बट डिपेंड करता है कि एस ब्लॉक में हमारे पास में बेटा दो ब्लॉक होते हैं, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप। एस ब्लॉक में हमारे पास में दो ग्रुप होते हैं, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में होता है एल्कली मेटल्स, और सेकंड ग्रुप में होता है बेटा एल्केलाइन, एल्केलाइन मेटल्स। राइट, लाइक ली, ना, के, रब से फरियाद, बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप। ठीक है। वाट शुड आई रिपीट नंदिनी? नंदिनी बेटा वाट शुड आई रिपीट? मैंने इसमें कुछ भी समझाया नहीं है, मैंने केवल आपको इन्फॉर्मेशंस दी हैं जो आपको बस याद ही करनी है ना?
अब देखो लिथियम के पास में होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या, 2s1 2s2 2s1। बेरिलियम के पास में होता है बेटा 2s2 2s2, राइट। अब किसकी हाई टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन निकालने की, लिथियम की या बेरिलियम की? किसकी है? लिथियम की। क्यों? क्योंकि जैसे ही लिथियम एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, इट विल कन्वर्ट इनटू द 2s2 2s2, है ना? क्या लिखा है मैंने? ये होता है 1s2 और ये होता है 1s2, 1s2 2s1, 1s2 2s, ठीक है। सो जैसे ही ये वाला एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा लिथियम, it will convert into the helium configuration, and helium is the inert gas element highly stable configuration because of fully filled orbital, because of fully filled orbital in the 2s, राइट। बट बेरिलियम को दो इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे 1s तक पहुंचने के लिए। बट बेरिलियम को बेटा दो इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे 1s तक पहुंचने के लिए। इसलिए बेरिलियम के लिए ये बात थोड़ी कठिन है कंपैरेटिवली लिथियम के लिए। इसलिए बोलते हैं कि लिथियम इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, क्योंकि बिकॉज इट कैन इजीली रिलीज वन इलेक्ट्रॉन। लिथियम कैन इजीली रिलीज वन इलेक्ट्रॉन, क्यों? क्योंकि उसको केवल एक ही इलेक्ट्रॉन निकालना है। बेरिलियम को दो इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, उसके लिए ये कठिन बात है। लिथियम एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो तुरंत इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन जाएगा। इसीलिए बोलते हैं एल्कली मेटल्स फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स आर द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। क्या मेरी इस बात में किसी बच्चे को कोई डाउट? क्या मेरी इस पूरे कॉन्सेप्ट में किसी बच्चे को कोई डाउट? कैसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्यों निकलेगा? नो। सारे बच्चे बताओ प्लीज, प्लीज सारे बच्चे बोलो। नैन्सी, अमर, रिया ने बोला है नो सर। केवल चार बच्चों ने बोला है यना। ओके यना, आई एम वेरी हैप्पी कि यू आर अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स विदाउट रीडिंग द चैप्टर। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच। चलिए, सो आगे बढ़ते हैं। दिस क्वेश्चन, एन एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिस, हेलो साक्षी, वेलकम, बिलोंग्स टू ब्लॉक। बच्चों चिंता मत करिए, अगर एक दो पॉइंट रह भी जाते हैं तो आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो। अगर मैं एक दो पॉइंट को दोबारा से बताऊंगा तो बाकी के बच्चे फिर पढ़ते नहीं हैं, है ना? हाँ, बताओ बच्चों उसका क्या आंसर आएगा? या ये वाला एग्जाम्पल मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ाया था, इसीलिए सारे बच्चे ने इस सवाल का जवाब बिल्कुल सही दिया है। बहुत बढ़िया। पिछले बैच के बच्चों ने जवाब सही नहीं दिया था, इस बैच के बच्चों ने सवाल सही दिया है, परफेक्ट। डी ब्लॉक से कैसे? कॉन्सेप्ट होता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस जिस सबशेल में जिस सबशेल में जाता है एलिमेंट, उसी ब्लॉक से उसी ब्लॉक से बिलोंग करता है, बिलोंग करता है, राइट। तो चेक करो, 3d5 और 4s2, जब हम इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं तो कैसे भरते हैं? पहले हम 4s में दोनों इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देंगे, फिर 3d में भरने हैं मुझे 5। सो जब 5 भरोगे ना तो 4 तो आप भर चुके होगे इसमें 3d में, तो पांचवा इलेक्ट्रॉन इज द लास्ट इलेक्ट्रॉन। सो लास्ट इलेक्ट्रॉन विल कम इन द 3d सबसेल। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस एलिमेंट विल बिलोंग टू द डी ब्लॉक एलिमेंट। नाउ मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन ऑक्सीजन एंड कार्बन, वाई? ये तो हमने पढ़ लिया सर। सर ये तो आपने पढ़ाया हमको। सर इसका जवाब तो हम सबको मालूम है, ये तो हमारे अलकेंद्र सर ने पढ़ाया है हमको। ये तो हमारे अलकेंद्र सर ने हमको पढ़ाया है। पढ़ाया है कि नहीं? पढ़ाया है कि नहीं? अरे ये तो बोल दो भाई, हाँ सर पढ़ाया है।
ये तो बोल दो। काहे रे एहसान फरामोश, बोल नहीं रहे हो? हाँ सर पढ़ाया है। हाँ पढ़ाया है, सपना, लक्ष्मी, सोनी, सुमन, नंदिनी, वंशिका। थैंक यू बच्चों। हाँ सर पढ़ाया है, हमारे बच्चे एहसान फरामोश नहीं हैं, सर ने पढ़ाया है। और इसका जवाब है बच्चों एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड, हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी, आते हैं इस सवाल पर। सत्यम ने बिल्कुल सही बोला। चलो बच्चों बताओ, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बाइनरी कंपाउंड फॉर्म्ड बिटवीन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप एंड आयोडीन? फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट कौन सा होते हैं? मैंने मान लिया लिथियम और आयोडीन। तो आपको बताना है बेटा कि जब लिथियम और आयोडीन आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या कंपाउंड बनेगा बेटा? तो क्या कंपाउंड बनेगा? सारे बोलो, सारे जल्दी। क्या बनेगा? यस, लिथियम आयोडाइड। बनाने का तरीका क्या होता है? लिथियम के ऊपर जो चार्ज होता है ना, चार्ज वो क्या होता है? +1। क्या होता है? +1। और जो आयोडीन है उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो क्या होता है? -1। होता है कि नहीं होता? हाँ सर होता है। तो जब आपको ये कंपाउंड फॉर्म करना है तो कैसे करोगे? इस वन को कर दो यहाँ पर, इस वन को कर दो यहाँ पर, और इनके चरणों में बैठा दो। लिथियम और आयोडीन के चरणों में बैठा दो विदाउट इन, विदाउट मेंशनिंग द चार्ज। इज इट पॉसिबल? पॉजिटिव और नेगेटिव? सो लिथियम फर्स्ट, आयोडीन फर्स्ट। फर्स्ट को हम लिखते नहीं है, वन को लिखते नहीं है, इसीलिए कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? लिथियम आयोडाइड। खत्म। अब बताओ बी का आंसर। सेकंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ग्रुप, सेकंड एलिमेंट ऑफ सेकंड ग्रुप एंड फर्स्ट एलिमेंट ऑफ 17th ग्रुप। जी हाँ, सेकंड एलिमेंट ऑफ सेकंड ग्रुप क्या होता है? मैग्नीशियम। बेटा मांगे कार मतलब मैग्नीशियम। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ 17th ग्रुप क्या होता है? फ्लोरीन। क्या होता है बाबू? होता है फ्लोरीन। चलो अब बताओ सारे बच्चे। हाँ, तो कंपाउंड क्या बनेगा लक्ष्मी यादव? लक्ष्मी यादव कंपाउंड क्या बनेगा? सारे बच्चे बताओ कंपाउंड क्या बनेगा? Mg और F जब कंबाइन करेंगे आपस में तो क्या कंपाउंड बनेगा? हाँ MgF2। कैसे? +2 यहाँ पर, -1 यहाँ पर, डू क्रॉस मल्टीप्लाई, देन यू विल गेट MgF2। खत्म, फिनिश। सारे बच्चों को ये सवाल तो आता है। बहुत बढ़िया। हम्म, बताओ मुझे इस सवाल का आंसर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज? बच्चे आइसो इलेक्ट्रॉनिक नाम से ही समझ में आ रहा है, नाम से ही इसकी रामायण मुझे समझ में आ गई। आइसो बोले तो सेम, आइसो बोले तो सेम, इलेक्ट्रॉनिक बोले तो सेम इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज इज द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। राइट। सो आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन से दो एलिमेंट आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। चारों ऑप्शंस में से कौन से दो एलिमेंट आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं? यस, कौन से हैं? आर्गन और कैल्शियम। कौन से हैं बेटा जी? आर्गन और कैल्शियम। आर्गन में होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 18। बेटा जी कैल्शियम में होते हैं 20 इलेक्ट्रॉन। अरे नहीं सर 20 नहीं होते हैं, सर 20 होते हैं उसके न्यूट्रल एटम में, बट यहाँ पर क्या है? Ca+2। सर कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं, तो 20 माइनस 2 लिखो आप, और कितने हो जाएंगे ये हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन। 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन, दोनों बराबर हो गए, दोनों बराबर हो गए, इसलिए दोनों क्या हो गए? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। बहुत इजी है। अच्छा जी, चलो तो चलो, बहुत बढ़िया।
है ना। अब सारे बच्चों से मैं एक सवाल पूछता हूँ, जो सवाल मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में आता रहता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का साइज के बारे में। एफ माइनस नियोन, Na प्लस, Mg+2 और O2 माइनस। अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियस। ये वाला सवाल नीट में, जेई में मोस्ट ऑफ द टाइम आता रहता है। हर बच्चे बताएंगे मुझे इन पांचों एलिमेंट में इनके साइज का ऑर्डर क्या होगा। बोलिए जी। ये +2 कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। पॉजिटिव चार्ज के बढ़ने पर साइज कम हो जाता है क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ जाता है। नेगेटिव चार्ज के बढ़ने पर रिपल्शन बढ़ जाता है तो साइज बढ़ जाता है। सिंपल। नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज कम हो जाएगा। सिंपल। अब कर लो कंपेयर। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज साइज उतना ही कम, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज साइज उतना ही ज्यादा। सो ऑर्डर विल बी O2 माइनस, F माइनस, नियोन इज अ न्यूट्रल, Na प्लस एंड देन Mg+2। खत्म। लक्ष्मी का सही है। ये ना बेटा, मैंने ये सिखाया, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा साइज बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगा, रिपल्शन के कारण शेल बढ़ जाएगा न्यूक्लियस से। पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ऑन द इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, साइज कम हो जाएगा। बस कॉन्सेप्ट ये है। अब Mg के ऊपर साइज, Mg के ऊपर पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा है, इसीलिए उसका साइज सबसे कम हो गया। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा है, इसीलिए उसका साइज सबसे ज्यादा हो गया। नहीं नेहा, आपका आंसर इनकरेक्ट है। आपने ऑर्डर गलत कर दिया है। जस्ट रिवर्स यू द ऑर्डर। ठीक है बच्चों, चलिए। आज की क्लास बहुत ही फ्रूटफुल रही है। बहुत ही नई नई बातें मैंने सिखाई आपको, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें मैंने सिखाई बेटा आपको। होपफुली एनसीईआरटी के पीछे के सवाल आप कर पाएंगे। जितने आपसे हो सकते हैं उतने करिएगा, नहीं हो मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछिएगा। और मेरा नाम रोशन करिएगा, अलकेंद्र सर का नाम रोशन करिएगा। ठीक है। आई होप कि हर बच्चे का मिड टर्म अच्छा हो। जब भी आपका मिड टर्म है तो सारे बच्चे फोड़ के आना है, फोड़ के आना है, फोड़ के, है ना। चलिए बच्चों, और नेक्स्ट क्लास में कब? मंडे को, मंडे तो आज है, थर्सडे को, थर्सडे को 6:30 बजे टाइम पे आ जाना। थर्सडे को 9:30 बजे, 6:30 बजे टाइम पे आ जाना। लो बच्चे कर दी स्लाइड्स। बच्चे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी नोट्स में, सो डोंट वरी अबाउट दिस। हाँ बेटा, जरूरी है ना। सारे बच्चे टाइम पे आ जाना अगली क्लास में। जो नहीं आएगा उसके घर जाके उसको बहुत मारेंगे हम, उस बच्चे के मुंह पे मुक्का मारेंगे, मुक्का। ठीक है ना। इसलिए चुपचाप बिना बुलाए टाइम पे आ जाना 6:30 बजे पढ़ने के लिए। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग इज द वेरी वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर, और बहुत ही फनी चैप्टर है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें सीखने की। सो यू हैव टू लर्न अबाउट केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है बच्चों, बाय। चलिए मिलते हैं फिर थर्सडे को 6:30 बजे। टेक केयर। थैंक यू बच्चों।